When I was walking in the market today's morning, I saw a lady walking in front of me. उस लेडी के हाथ में एक पॉलीथीन थी और उस पॉलीथीन में 3 समोसे थे और चाउमीन थी। उस लेडी के जस्ट सामने एक आदमी चल रहा था। वो आदमी फिट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अभी-अभी जिम से लौटा है या फिर कहीं से वर्कआउट करके लौटा है, वापस हुआ है। उस आदमी के हाथ में एक प्रोटीन शेक वाला बॉटल था और एक पॉलीथीन थी। उस पॉलीथीन में आई थिंक आधा दर्जन केले रहे होंगे, कुछ सेब थे और नारियल पानी था। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, किसी के हाथ में क्या है, पॉलीथीन में क्या है, आपको और हमें क्या मतलब है। दैट टू थिंग टॉट मी अ ग्रेट लेसन। वहाँ से मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वो लेडी, जिस लेडी के हाथ में कुछ समोसे थे और चाउमीन थी, वो अपने फ़ोन पर बात कर रही थी और वो ये बोल रही थी कि हाँ, मैंने नाश्ते के लिए समोसे और चाउमीन ले लिए हैं, कुछ और लाना है। इट मीन्स दैट लेडी was going to have the breakfast with that samosa and chow right? And it was the morning time। और वो जो आदमी चल रहा था उस लेडी के सामने, उसके हाथ में भी जो सामान था, जाहिर सी बात है वो सामान उसके ब्रेकफास्ट के लिए ही था। मीन्स देयर आर टू पर्सन। एक पर्सन जो है मॉर्निंग में फ्रूट्स ले रहा है, हेल्दी चीज़ें खा रहा है, और देयर आर सेकेंड पर्सन। वो सेकेंड पर्सन क्या कर रहा है? चाउमीन खा रहा है, समोसा खा रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि द कॉन्फिडेंस विथ विच लेडी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लेडी अपने फ़ोन पर बात कर रही थी कि हाँ, मैंने समोसे ले लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उससे तो यही लग रहा था कि उस लेडी का जो है हफ्ते में 4 बार 5 बार या डेली का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ऐसा ही रहता है, समोसे की तरह रहता है या चाउमीन की तरह रहता है, कुछ जंक फूड रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। एंड द पर्सन हु इज वॉकिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेडी इज हैविंग गुड ब्रेकफास्ट एवरी इवनिंग। उसके फिजिक से ही ऐसा मालूम पड़ रहा था। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड हैपन? कुछ दिनों बाद क्या होगा, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, अगर ऐसे ब्रेकफास्ट या ऐसा खाना खाया जाएगा या ऐसी चीज़ें कंज्यूम की जाएंगी मॉर्निंग में, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में होनी ही होनी है। यू कांट प्रोटेक्ट दैट। या तो आपको ओबिसिटी की प्रॉब्लम होगी, या तो आपको कोई ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, या तो स्टमक पेन होगा, या तो किसी ना किसी तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। एंड देन यू वुड बिकम पेशेंट। आप पेशेंट बनेंगे, आप मेडिकल स्टोर जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, राइट? यू वॉन्ट बी एबल टू बी प्रोडक्टिव इन दैट फेज ऑफ टाइम। जब हम पेशेंट हो जाते हैं, किसी चीज़ से सफ़र करते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता, तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है और हमारा उतना टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। नाउ व्हाट वुड हैपन आफ्टर सम टाइम? दैट लेडी, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर समवन टू गेट सफ़र। मैं ऐसा प्रे नहीं कर रहा हूँ कि कोई सफ़र हो किसी तरीके से, बट ऐसा अगर लाइफ स्टाइल रहेगी तो किसी ना किसी दिन तो प्रॉब्लम आनी है। तो उस टाइम जब कोई पर्सन डॉक्टर को विजिट कर रहा होगा, वो लेडी उस डॉक्टर को विजिट कर रही होगी, या किसी अगर उस सफरिंग को ट्रीट कर रही होगी, उसी समय वो पर्सन जो कि उस लेडी के सामने चल रहा है, जो कि डिसिप्लिन्ड है, जो कि अपनी लाइफ स्टाइल सही से मेंटेन किए हुए, हेल्दी खा रहा है, हेल्दी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, ही वुड बी इंजॉइंग द लाइफ। वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा होगा, वो अपनी लाइफ में फ्री होगा, वो अपनी लाइफ में कुछ दूसरे काम कर रहा होगा। जिस टाइम लेडी डॉक्टर को विजिट कर रही होगी, वो आदमी कोई ना कोई दूसरी चीज़ें कर रहा होगा, कहीं ना कहीं लाइफ को इंजॉय कर रहा होगा। ये सब बताने का सिर्फ एक मोटिव था मेरा कि आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन आवर चॉइसेस। हम कैसी चॉइसेस बनाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ विद द पासिंग ऑफ द टाइम स्टार्ट गेटिंग सेफ। और जब हमें हमारी चॉइसेस के कारण ही प्रॉब्लम होती है, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड। हम भगवान से पूछते हैं, भगवान हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी साथ ही सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। या तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं, या तो टाइम को ब्लेम करते हैं, हमारा समय नहीं सही चल रहा है, या तो हम किसी पर्सन को ब्लेम करते हैं कि उस पर्सन की वजह से मेरा ये गड़बड़ हो गया। इट्स नेवर अबाउट एनी पर्सन, इट्स नेवर अबाउट गॉड, इट्स नेवर अबाउट टाइम। हमारी जो इस समय स्थिति है, हमारा जो इस समय है, वो हमारी वजह से, हमारे पास्ट एक्शन की वजह से है। मैं जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैक्सिमम ऑफ द पीपल
आर बिजी ऑन देयर फोन, और वो फोन पर कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग द रील, एवरी वन ऑफ देम. बट I'm always blessed to meet few people who have books in their hand, who have some sort of notes in their hand. वो बुक पढ़ते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहते हैं अपनी जर्नी के दौरान. नाउ थिंक, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि 1 घंटे की जर्नी के दौरान रील्स स्क्रॉल कर रहा है, अननेसेसरी कंटेंट अपने दिमाग में भर रहा है. और देयर इज द सेकंड पर्सन हु इज रीडिंग बुक. अगर वो 1 घंटे में 10 पेज भी अच्छे से पढ़ ले रहा है, उससे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, नॉलेज कंज्यूम कर रहा है, with the passing of the time, what do you think, which group of person or which type of person will be ahead from the population? जाहिर सी बात है जो नॉलेज कंज्यूम कर रहा है, जो अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है. नाउ देयर इज द अनदर पर्सन जो कि 5 बजे सुबह उठ जा रहा है. ही इज हैविंग गुड लाइफ स्टाइल, ही इज हैविंग व्हेन आई एम सेइंग गुड लाइफ स्टाइल, आई मीन टू से हेल्दी लाइफ स्टाइल. वो 5 बजे उठ रहा है और अपनी सारी चीज़ों को सही तरीके से कैरी ऑन कर रहा है, राइट. वो उठ रहा है, वर्कआउट कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो वॉक पे जा रहा है, वो अपने काम को सही तरीके से सही समय पे कंप्लीट कर ले रहा है. और देयर इज द अनदर पर्सन जो कि 8 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, राइट. एंड ही इज जस्ट वेकिंग एंड ही इज ब्रशिंग हिज टीथ एंड देन ही स्टार्टेड स्क्रॉलिंग द फोन. हु यू थिंक विल बी अहेड? कौन सा ऐसा पर्सन है जो आगे जाएगा? जाहिर सी बात है कि द पर्सन हु इज वेकिंग एट 5 AM और 4 AM विल बी ahead in front of the person who is waking up at 7 and scrolling the phone. And there are numerous examples, right? It's always the choice that we make. हमारे सामने हमेशा चॉइस होती है कि हम क्या काम करें और क्या काम ना करें, और इन्हीं चॉइसेस की वजह से जो है हम या तो पीछे रह जाते हैं या तो आगे बढ़ते हैं. I have given you 3 examples. The train example, in which few people read book and few people scroll phone, and the morning lifestyle of the people. कैसे लोग 5 बजे कोई उठता है, कोई 7-8 बजे उठता है, and the kind of food that we consume, right? ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, और इन्हीं चॉइसेस की वजह से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच का डिफरेंस क्रिएट होता चला जाता है. इन द स्टार्टिंग वी डू नॉट अंडरस्टैंड, बट एज द टाइम पासेस दिस गैप स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड देन कम्स द पॉइंट when it seems कि अरे क्या जिंदगी है उसकी, अरे कितना सक्सेसफुल है वो, अरे कितनी चीज़ें हैं उसके पास. यू नेवर नो द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ परसिस्टेंट दैट पर्सन हैज सोन. जो अगर आज कोई यहाँ पे है तो उसने पास्ट में अपनी ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर है. और अगर हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हमने गलत काम, मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत काम किया, बट हमें कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए था और हमने नहीं किया है. इसकी वजह से हमारी पोजीशन ये है. हमें ये एक्सेप्ट करना होगा. वी नीड टू एक्सेप्ट द रिजल्ट, द कंसिक्वेंस. वी नीड टू एक्सेप्ट आवर पोजीशन. हमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना ही होगा. बिकॉज व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, जब आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसको सुधारेंगे कैसे? और जब सुधारेंगे नहीं तो उन्हीं गलतियों के साथ आप जीते रहेंगे और जिंदगी पूरी हो जाएगी. So it is important to understand the mistake. It is important to analyze the mistake. क्योंकि जब हम उसको समझेंगे तब हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. और अगर हम समझेंगे ही नहीं तो वो चीज़ें सुधरेंगे कैसे? हम उसको सुधारेंगे ही नहीं और हम अपनी लाइफ उसी तरीके से जीते रहेंगे और कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी खुद को सुधार नहीं पाएंगे. विद द कंक्लूजन आई वुड जस्ट से एनालाइज योर 24 आवर. आप अपने 24 घंटे को एनालाइज करिए. आपका 24 घंटा जा कहाँ रहा है? आप कैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं? आप किन लोगों से बातें कर रहे हैं? आप कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं? आपके दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं? आप कैसे काम कर रहे हैं? आप कैसे अपनी लाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एंड व्हाट इज योर गोल, वेयर यू वांट टू रीच एंड व्हाट आर यू डूइंग? आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू. मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं मोटिवेट करने के लिए कोई वर्ड बोलता ही नहीं. एंड आई डोंट वांट टू मोटिवेट, राइट? मोटिवेशन इज इल्यूजन. मोटिवेशन बस कुछ ऐसा है जो कि कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आता है एंड देन इट इज गॉन. वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल थिंग. रियलिटी में हो क्या रहा है, हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. देन ओनली वी वुड बी एबल टू bring the change in our life, right? So that's all I have to say. If you have listened me up to the last, you must have got something to think about. आपको कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मिला होगा, आपको कुछ ऐसा सोचने या जानने के लिए मिला होगा
कि अगर आप उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. That's all I have to say. I would be again present in front of you all after some time. Till then, stay awesome, stay productive. Thank you so much.